ओ ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हम ईश्वर प्रेम देख रहे हैं और आज 5वां दिन है। और कल हमने देखा था कि यशोदा कौन है। यशोदा हैं जो भगवान को यश दिलाती है। भगवान का ग्रेटनेस हम कैसे जानते हैं? उनके भक्तों के द्वारा जानते हैं। एक भगवान को हम भक्तों के द्वारा जानते हैं। तो सो भागवत पुराण, प्रेम सागर जो है वो भी भागवत पुराण का ही है, पर सिर्फ कृष्ण की लीला है वहां पे। तो यशोदा, वो जब हम अपने जीवन में हर क्षण, हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर क्रिया, हर कर्म में भगवान को देखेंगे तो मतलब हमने किसको यश दिया? कर्म को यश नहीं दिया, अपने अनुभव को यश नहीं दिया, अपने मैंपने को यश नहीं दिया, अपने मेरापन को यश नहीं दिया। हमने यश दिया सिर्फ भगवान को। हमने मेरा 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 जो हम करके घूमते इस दुनिया में, उस मेरे में हमने भगवान को भर दिया, भगवान को रख दिया और हम बीच में से हट गए। तो अब समझ लो क्लियरली कि यश देना मतलब क्या। हमारे इधर एक लड़का रहता है, स्वामी जी मेरे को कब बुद्ध भगवान के दर्शन होंगे, कब मेरे को कृष्ण के दर्शन होंगे, कब मेरे को वो ओम नमः शिवाय देखेगा तो कब मेरे को शिव जी के दर्शन होंगे, वो गणपति के सीरियल देखेगा तो कब मेरे को गणेश जी के दर्शन होंगे। और इतना एक्साइट हो जाता है, अब मेरे को अभी चाहिए। एज इफ कि ज्यादा टेंशन दिखाओ तो तुम बड़े भक्त हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ज्यादा उछल कूद करो पर आनंद में करो। पर अभी तक क्यों नहीं आया? ये तो एक गलत रास्ता है। फिर ये तीव्र प्यास जो अपने हृदय में है ये होनी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से एक्साइट नहीं होना है। लेट इट डिलीवर।
उसकी वजह से अपने मन का संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। तभी भगवान प्रकट होंगे, तभी भगवान दर्शन देंगे, तभी भगवान गोद में आएंगे, तभी भगवान। अगर आप विचलित रहे सोते समय तो आपको नींद कभी आएगी ही नहीं। अगर आप ध्यान करने बैठे हैं और मन इधर उधर भटक रहा है, कभी आपको ध्यान लगेगा ही नहीं। उसी तरह से जब तक हमारा मन विचलित है, एजिटेटेड है, रेस्टलेस है, उसमें मैंपना है, मेरापन है, और हमने भगवान को भूल गए हैं, तो फिर भगवान कैसे आएंगे। तो यहाँ बताते हैं कि इस ये जो यशोदा की तरह हमें हर चीज़ में भगवान को देखना है, हर चीज़ भगवान को अर्पण कर देनी। कि ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर किसी माँ का बेटा चोर है तो भी वो उसको प्रेम ही करती है ना। वो कहती है हाँ उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी इसलिए लेके आया है वो चोरी करके। कृष्ण भगवान भी चोरी करते थे मक्खन की। मक्खन की चोरी करते थे। यशोदा मैया ने कभी नहीं कहा कि मेरा बेटा चोर है, उन्होंने सिर्फ भगवान को ही देखा उसमें भी। तो ये वात्सल्य है। और वात्सल्य क्या होता है? वात्सल्य पता है कहाँ से शब्द कहाँ से आता है? ये आता है जिस प्रेम के साथ एक गऊ अपने बछड़े को चाट रही होती है प्रेम से, उसकी आंखों में करुणा देखो, उसके आंखों में प्रेम देखो, और वो बछड़ा वो स्तनों में लगा हुआ है अपनी माँ के और दूध पी रहा है दवा के। कितना सुंदर। कितनी जगह पे वृंदावन में वगैरह देखोगे तो हर जगह पे वो फोटो भी आती है जहाँ बछड़ा दूध पी रहा है और गाय उसको चाट रही है। इसको बोलते हैं वात्सल्य। तो वो उससे शब्द वात्सल्य निकला है। वत्सा मतलब वो गाय जो प्रेम कर रही है, वो भाव जो उसके अंदर है, तो उससे ये वात्सल्य आया है। और यशोदा में वात्सल्य है, हमारे में वात्सल्य है। आप कहेंगे हाँ है, हम भी अपने बच्चे को प्रेम करते हैं। क्या आप सब बच्चों को प्रेम करते हैं? कि सिर्फ अपने बच्चे को प्रेम करते हैं? आप इन्फैचुएटेड हैं, आप अटैच्ड हैं अपने बच्चे को। देखो, तो जब हम यशोदा बनेंगे, अपने हृदय में वो वाली क्वालिटीज अपने में इन्वोक करेंगे, तो हमारा ही मंगल होगा। हमारे अंदर भगवान अपने आप हमारी गोद में आ जाएंगे, हमारे को हर जगह वही दिखेंगे। तो इस तरह से अब हम चलते हैं आगे। हमने एक बात और बताई थी कल कि हम लोगों को चाहिए शॉर्टकट, है ना। आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला पीरियड चल रहा है। हमको खाना भी रेडीमेड चाहिए, हमको कपड़े भी रेडीमेड चाहिए, जाके दुकान से खरीद लो। नहीं तो याद है अपने बचपन के दिन, कपड़ा खरीदो दिवाली के 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, फिर टेलर के पास जाओ और उधर सिलाई कराओ। और आजकल कुछ नहीं, दुकान में जाओ, पहनो, फिट आ गया, चल पड़ो। पुरानी वाला वहाँ छोड़ दी, नई वाली पहन के निकल गए। इंस्टेंट इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। एक लड़का था, उसको अपनी छत से दूसरी छत पहुंचना था। तो छत पे चढ़ गया। अब वो था चौथे मंजिले पे। अब चौथे मंजिले से दूसरी छत पे जाना है जहां उसके दोस्त हैं। उधर जाने के लिए क्या रास्ता है कि भाई 4 मंजिली सीढ़ियां नीचे उतरो, फिर बाहर निकलो बिल्डिंग के, फिर दूसरी बिल्डिंग में फिर 4 मंजिली ऊपर जाओ, फिर जाके मंजिले पे अपने दोस्तों के साथ खेलो। इस बंदे ने सोचा कि चलो यहां से कूद मार लेते हैं, ज़्यादा दूर थोड़ी ना है, ये बस 2 फीट का अंतर है। नीचे देखा, हाँ गिर तो सकते हैं, पर चलो ट्राई मारते हैं, उसमें क्या है। मार दी छलांग।
गिरा, छज्जा था, बच गया, चोट लगी। यही हमारे साथ होता है जब हम शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, दूसरे जो कर रहे हैं उसको कॉपी करने की सोचते हैं, तो हमारे एक्सीडेंट होते हैं। और फिर हम कहते हैं कि भगवान ने, हम तो भगवान की भक्ति कर रहे थे, हम तो प्राणायाम कर रहे थे, हम तो कुंडलिनी साधना कर रहे थे, हम तो साधना कर रहे थे, तो फिर ऐसे क्यों हुआ? हम तो भगवान को याद कर रहे थे, फिर ऐसे क्यों हुआ? किसने कहा था शॉर्टकट मारने के लिए? किसने कहा था दूसरों को कॉपी करने के लिए? देखो, नहीं, अपने अंदर परिवर्तन करो, पर बिना हड़बड़ी के। तो इस प्रकार से कि कि हमारी जो भक्ति है, भक्ति की अपनी गति है। भगवान का नाम लेना है, भगवान की लीलाओं को अपने हृदय में रखना है, और भगवान के संग हमको संबंध बढ़ाना है। मैंने कल भी बताया था that we have to increase our association of our mind with the thought of the Lord, with the image of the Lord, with the love for the Lord, with the leelas of the Lord. संबंध बढ़ाते रहो, और जैसे जैसे संबंध बढ़ता रहेगा, उसके बाद तुम भूल जाओगे कि तुम्हें संबंध बनाना है। जैसे हम अरेंज मैरिजेज होती है ना, अरेंज मैरिजेज में, नॉट लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लव मैरिज में भी ऐसे ही होता है। एक बेवकूफ़ दूसरी बेवकूफ़ी को पकड़ता है, देखता है दूर से, हाँ ये शायद मेरी बीवी है, मेरे को इसके साथ शादी करनी चाहिए। फिर उसके बाद उसके बारे में सोचता रहता है, सुबह दोपहर शाम रात, नींद भूल जाता है, अटैच हो जाता है। और अगर उसने मना कर दिया तो ही गोज इनटू डिप्रेशन। अगर हाँ कर दिया तो शादी कर लेता है। फिर उसके बाद वो वाला जो प्यार था वो नहीं रहता। तो भगवान भी देखते हैं कि ये बर्तन खाली है कि नहीं है, कि ये दूसरों को कॉपी करके आ रहा है, कि ये शॉर्टकट मार रहा है। तो भक्ति में हमें प्रभु के साथ अपना संबंध बढ़ाना है। और तो संबंध कैसे बढ़ाएंगे? जैसे जैसे हमने बताया, हम मैं और मेरा इसमें जी रहे हैं, तो अपनी ममता के पेट में अपने परमेश्वर को भर दो। मेरा परमेश्वर, मेरा जगत नहीं, मेरा परमेश्वर। हर चीज़ में परमेश्वर को देखने की चेष्टा करो। यह तरीका है अपने, क्योंकि हम ये बॉटल मेरी है, ये कंप्यूटर मेरा है, ये फ़ोन मेरा है, ये फेसबुक अकाउंट मेरा है, ये यूट्यूब अकाउंट मेरा है, ये लाइट मेरी है, ये रूम मेरा है, मेरा 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 मेरा। देखो, इसका कोई अंत नहीं है। रावण तो 3 लोगों का लोकपति था। सब मेरा मेरा करके, किसी से प्यार से, किसी को फुसला के, किसी से झगड़ के, अपने ही कज़न ब्रदर कुबेर को हरा के उसका पुष्पक विमान ले आया, उसका ये ले आया, सबका, राम जी की सीता ले आया। सब कुछ मुझे चाहिए, जो दूसरे का है वो मुझे चाहिए। जो कुछ प्राप्त करने लायक है वो मुझे चाहिए, वो मेरा है। और हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमको रावण नहीं बनना है। बन सकते हो आप, कोशिश करो। जहां अपने अहंकार के साथ इस पग पे चल पड़े तो रावण बन जाओगे। कितने दिखते हैं यहाँ पे, पॉलिटिशियंस हैं, एनजीओज हैं, सोशल वर्कर्स हैं, सबके सब रावण के ही कैटेगरी में आते हैं। ये भक्त थोड़ी ना है। फिर भक्त कौन है? हमको उस रास्ते पे जाना है? नहीं। तो हमको क्या करना है?
हाँ मुझे चाहिए ये सब कुछ, जैसे ये रावण सब चीज़ों के पीछे गया, पर दुनिया दुनिया में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं कहाँ से, मेरे को तो यानी मैं गिन भी नहीं सकता कि कितनी चीज़ें हैं, तो सबको मैं अपना कैसे बनाऊं। उनके अपने तैतृपनिषद नहीं, कठोपनिषद में आता है, नचिकेत था 6 साल का, उसके पिताजी ने उसको कहा जा मर जा। क्यों बोला? क्योंकि पिताजी यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में गरीबों को, पंडितों को, ब्राह्मणों को, सबको दान दे रहे थे। और दान में क्या दे रहे थे? पैसा दे रहे थे, सोना दे रहे थे, अनाज दे रहे थे और गौएं दे रहे थे। पर कौन सी गौएं दे रहे थे? अच्छी अच्छी गौएं अपने बेटे के लिए रख दी और बुढ़ी बुढ़ी गौएं सबको दान में दे दें। तो मतलब जिसको दान दिया उसकी हेडेक और बढ़ गई गऊ लेने के बाद, और मना भी नहीं कर सकते कि गऊ मत दो, हम नहीं लेंगे करके, क्योंकि गऊ माता है। तो इस छोटे से बच्चे को, 6 साल के बच्चे को समझ आ गया कि पिताजी गलत कर रहे हैं, ये अधर्म है, ये इनका यश कम हो जाएगा ऐसे। तो उसने जाके डैडी की लुंगी खुंची, कहा पिताजी पिताजी। पिताजी ने कहा अरे तू तो थोड़ा साइड में रह, अभी काम चल रहा है यहाँ पे, दान दिया जा रहा है। फिर गया, पिताजी पिताजी 2 बार हो गया, तीसरी बार गया तो पिताजी ने कहा जा मर, गुस्से में। उस छोटे बच्चे को देखो, उसने कहा पिताजी ने कहा जा मर, तो उनको पता होगा कि मुझे मरना आता है पॉजिटिव थिंकिंग। और उसने यमराज के पास पहुंच गया, और यमराज के पास क्या पहुंचा वो कहानी किसी और दिन बताएंगे। लेकिन यमराज के पास पहुंचा, यमराज ने कहा बताओ भाई तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मुझे वो बताइए, मुझे पता है कि आपको पता है, मुझे वो बताइए, जानना है जिसको जानने से कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कितनी सुंदर बात है। मुझे वो जानना है जिसको जानने से मुझे और किसी भी चीज को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या है? वो पर ब्रह्म परमेश्वर है। तो भगवान अपने यमराज ने कहा नहीं नहीं ऐसी चीज मेरे को नहीं पता। इसने कहा नहीं नहीं आपको तो पता है, मुझे पता है कि आपको पता है आपको बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा अरे तू ये कहाँ, अभी 6 साल का है, तेरी पूरी जिंदगी सामने बैठी पड़ी है, कहाँ तू इन चीज़ों में पढ़ रहा है कि मेरे को वो जानना है जिसको जानने से कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चल मैं तेरे को 1 लाख अप्सराएं देता हूँ, 1 लाख रथ देता हूँ, 1 लाख दासियाँ देता हूँ और महल देता हूँ और क्या क्या। उसने कहा वो सब ठीक है उसने कहा वो सब ठीक है, पर ये सब जो आप दे रहे हैं, ये देने से मेरे को ये पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ है जिसको जानने से और किसी चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तू तो पीछे ही पड़ गया यार, पड़ा रहा वो पीछे। तो ये जो जिज्ञासा है नचिकेत के अंदर, ये जो आग लगी है कि मेरे को पता करना है कि क्या है वो चीज़, इसको बोलते हैं नचिकेत अग्नि। तो यमराज जी उसको एक और वरदान दे देते हैं, कहते हैं चल मेरे को बहुत आनंद आया तो तूने ये प्रश्न पूछा, मैंने तेरे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन तू हुआ नहीं, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से ये जो जिज्ञासा है, ये जो अग्नि तेरे अंदर लगी हुई है जानने की, इसको नचिकेत अग्नि का नाम देंगे। तब से उस अग्नि को, उस जिज्ञासा को नचिकेत अग्नि बोलते हैं। हम वही कर रहे हैं जो ये बच्चा पूछ रहा था यमराज जी से, हम भी वही कर रहे हैं। हमको रावण नहीं बनना है, हमको उसके प्रति नतमस्तक होना है जो जो सब में है और सब उसमें है देखो, जो सब में है, पानी सब समंदर में है और सब लहरों में है, और पानी में सब समंदर है और सब लहरें हैं वो भी सब में और सब भी उसमें। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। देखो कितनी सुंदर बात है, ये भक्ति का रास्ता है। पढ़ो 12वां अध्याय भगवत गीता का,
10वां 11वां 12वां तीनों बहुत सुंदर है। तो जी महाराज, तो भगवान के साथ संबंध बनाना, भगवान को अपना हितैषी समझना, भगवान को अपना भाई, अपना पति, अपना दोस्त, अपना दुश्मन। देखो जितने भी थे सबने, जिन्होंने दुश्मनी की उनको भी तो भगवान ही मिले। मीराबाई ने भगवान को अपना पति मान लिया, उसको भी भगवान मिले। अर्जुन ने दोस्त बनाया, उसको भी भगवान मिले। संबंध बनाओ जैसा भी हो। शरणागत का तो शरणागत का, दोस्ती का तो दोस्ती का, माता पिता तो माता पिता। तो इस संबंध का, ये संबंध भक्ति है। जितना आप अपने मन को प्रभु में लगाते रहेंगे, उनका चिंतन करते रहेंगे, आपकी भक्ति अपने आप बढ़ती रहेगी। नहीं मैं भक्ति कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? वो उधर टीवी चल रहा है और हम यहां ताश खेल रहे हैं। टीवी पे रामायण चल रही है या कृष्ण लीला चल रही है, और यहां तुम कैरम खेल रहे हो, ताश खेल रहे हो, बुनाई कर रहे हो, बाकी सब उल्टे सीधे काम कर रहे हो। भक्ति कहां है? ये तो मैकेनिकल हो गया। फिर यशोदा दिन भर सिर्फ अपने लल्ले का चिंतन करती थी। नंद बाबा दिन भर, उनका पूरा जीवन उस लल्ले के आसपास घूमता था, उसी के चिंतन में लगा रहता था कि अब वो क्या कर रहा होगा, अब उसने खाना खाया होगा कि नहीं, अब 3 घंटे रह गए उसके आने के, अब वो आने वाला होगा, अब तो सूरज नीचे जा रहा है, अच्छा अब ये समय हो गया, अब वो निकल गया होगा। दिन भर यही सोचते रहेंगे। किसके बारे में? प्रभु के बारे में। तो अपने मन को ऐसे बनाना है। शुरुआत थोड़ी धीरे होती है, पर एक बार मन को आदत पड़ गई संबंध बनाने की हर चीज में, तो जैसे जैसे अपना संबंध प्रभु के साथ बढ़ेगा, उसी क्षण हमारा मन दुनिया से असंग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा मन नींद के साथ संबंध बनाएगा, वैसे वैसे हमारे मन में से दुनिया निकल जाएगी, अपने आप निकलती है ना रोज रात को। उसी तरह से बस नींद की जगह पे भगवान को, प्रभु को रखो, अपने कन्हैया लाल को रखो, और उसकी फोटो मत रखना, उसकी मूर्ति मत रखना, उसको जिंदा देखो। उसके कपड़े हिल रहे हो, वो चल रहा हो, वो मुस्करा रहा है, आलिंगन दे रहा है, चुम्मी दे रहा है, तुम्हारे बालों के साथ खेल रहा है, तुम उसकी गोद में हो, वो तुम्हारी गोद में है, तुम उसको झपकी लगा रहे हो, प्यार की झपकी। उसको चैतन्य देखना है, उसको जड़ वस्तु बना के नहीं देखना है। नहीं तो आंखों के सामने फोटो आ गई, फोटो को टुकटकी लगा के देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम भी जड़ बन जाओगे। उसको चैतन्य देखना है, उसको जीवित, क्योंकि प्रभु तो वैसे ही है। तो इस तरह से अपना प्रेम भगवान के साथ जोड़ना है, और इसकी आदत हमें डालनी है। आदत कैसे डलेगी? अभ्यास करने से। अभ्यास कब करना है? नित्य निरंतर। नहीं मेरे को सुबह टाइम होता है, क्या उसके लिए कोई टाइम की जरूरत ही नहीं है। गाड़ी चलाते समय याद करते रहो, सांस लेते समय याद करते रहो, खाना खाते समय याद करते रहो। ये अपना सनातन धर्म है। जैसे ही सुबह उठते हैं, करागरे वसते लक्ष्मी, कर मूले तू सरस्वती, कर मध्य तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। जैसे ही पैर जमीन पे रखते हैं, पृथ्वी धृता लोका। जैसे स्नान करते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधुम कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हर सुबह उठने से लेके सोने तक हर चीज के हर क्षण आप भगवान को याद कर सकते हैं। इतने सारे मंत्र बहुत मुश्किल है, ठीक है। कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण परमम मम, गुनगुनाते रहो भगवान का नाम, गुनगुनाते रहो।
उसका नाम लेते रहो, कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम। तो जैसे जैसे हमारा रिश्ता भगवान के साथ बढ़ता जाता है, दृढ़ होता जाता है, गहरा होता जाता है रिश्ता संबंध, वैसे वैसे हमारा रिश्ता दुनिया के साथ कम होता जाता है। देखो, अब ये समझ लो, दिस इज द साइंटिफिक, ये आपको अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करना है। शुरू करो कहीं से, अभी से शुरू करो। इस तरीके से एक जगह बैठो, देखो कि आपके अंदर जो है, जो परमात्मा है या जो कृष्ण है या जो 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 सत्ता है, उसकी वजह से आप थोड़ी ना सांस ले रहे हो, आप सिर्फ इच्छा करते हो। अपने अंदर दो हैं, एक परमात्मा है और एक अपना एक आत्मा और एक जीवात्मा, या एक परमात्मा और एक जीवात्मा, एक ईश्वर और एक जीवात्मा, जैसे मर्जी बोल लो। जीवात्मा सिर्फ इच्छाएं करता है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करना है वैसे करना है, ये करना है वो करना है, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। पर सोचो, सांस कौन चला रहा है? वही चला रहा है अंदर से परमेश्वर। आंख कौन झपकवा रहा है? वही करवा रहा है। हिचकी कौन दिलाता है? वही दिलाता है। नाक में कुछ अटक गया तो छींक कौन देता है? वही देता है। तुम थोड़ी ना सोचते हो अब मेरे को छींक मारनी है, अच्छा 1 2 अछू, ऐसे थोड़ा ना होता है। तुम थोड़ा ना कहते हो कि अब मेरे को, अरे 2 मिनट रह गए, अब मेरे को भूख लगनी है। इच्छा करने से भूख नहीं लगती, भूख अपने आप लग जाती है। तो वो कौन, भूख कौन लेके आता है? वही लेके आता है। तो इस तरीके से सांस लेने के लिए हवा किसने दी है? उसी ने दी है। देखने के लिए इतने सारे आकार और इतने सारे रंग किसने दिए हैं? उसी ने दिए हैं। कानों को सुनने के लिए इतना सुंदर म्यूजिक किसने दिया है? उसी ने दिया है। तो उसने ये बना तो दिया, लेकिन इसको, इनका काम, इनके लिए जो फील्ड है वो भी तो उसी ने बनाया है। इसके बारे में चिंतन करो। और अंदर, एक तो बाहर जो आकार हैं, जो शब्द हैं, जो गंध है, जो स्पर्श है, वो उसने हमारे लिए बनाया। और अंदर से जो देख रहा है वो भी वही है, सुन रहा है वो भी वही है, टेस्ट कर रहा है वो भी वही है, सोच रहा है वो भी वही है, अनुभव कर रहा है वो भी परमात्मा ही है। अगर आप अपने आप को ढूंढने गए तो आपको आप नहीं मिलोगे, परमात्मा ही मिलेगा। कोशिश करो आखिरी सांस के पहले। आखिरी सांस कब आ रही है पता नहीं। उसके पहले वही, हम उसी की वजह से हम चल पा रहे हैं, उसी की वजह से हम खाना उठा के मुंह में डालते हैं, उसी की वजह से पाचन शक्ति होती है, उसी की वजह से मल मूत्र निकलता है, उसी की प्रेरणा से दिन रात हमको अनुभव होता है। देखो, तो इस तरीके से जो हमें प्रेरणा देता है, जो हमें जगाता है, जो हमारे बारे में इतना कुछ सोचता है, हमारे लिए इतना कुछ उसने क्रिएट करके रखा हुआ है, उसके सौंदर्य के बारे में सोचो, उस कन्हैया लाल के बारे में सोचो। स्मित स्मित सुंदर मुखारविंदा, तो इसके साथ अपना संबंध बनाओ। पर हम क्या करते हैं? हम भगवान को भूल जाते हैं और संबंध बनाने लग जाते हैं दुनिया के साथ।
संबंध बनाने लग जाते हैं। यार इतने इतने हफ्ते हो गए कोरोना की वजह से घर में बैठे हैं, अब हम बाहर जाके किसी के साथ एसोसिएट ही नहीं कर सकते। मैं थक गया, मैं बोर हो गया, मेरे को डिप्रेशन आ गया, आई एम सैड, हाउ लॉन्ग दिस इज गोइंग टू गो, चलो। और कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं जो ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हैं। सुनाई दे रहा है आपको, न्यूज़ में आ रहा है सब कंट्रीज में। दिस इज हाइट ऑफ ईगो, कि हमने भगवान को इस हद तक हम भूल गए हैं। वी हैव लॉस्ट द प्लॉट, एंड द वन हु हैज लॉस्ट द प्लॉट इज कंस। कंस ना बनो, कृष्ण के प्रेमी बनो। तो जब तक हमारा मुंह प्रभु की तरफ, कृष्ण की तरफ नहीं मुड़ता, तब तक हमारी दुर्दशा होने वाली है। हम अनसेटल्ड रहेंगे, अपने मन में एजिटेटेड रहेंगे, रेस्टलेस रहेंगे, क्योंकि हमारे मन में शांति, असीम शांति। हमने ये प्रवचन शुरू किए थे, पहले दिन का पहला शब्द, हमको जीवन में क्या चाहिए? दुख निवृत्ति, निरंकुशा तृप्ति। हमको दुख का अभाव और आनंद का, कंटेंटमेंट का प्रादुर्भाव। और वो कंटेंटमेंट, वो आनंद, वो ब्लिस, वो हमको सिर्फ हमारे परम परमेश्वर, हमारे कन्हैया लाल, वही हमको दे सकते हैं। और अगर हम उनको भूल गए, ये हमारी सनातन संस्कृति है, और अगर हम उनको भूल गए, और ये पूरा एनालिसिस हो चुका है, वेदों में यही दिया है, उपनिषदों में यही दिया है, कि अगर हम परमात्मा को, परमेश्वर को, ब्रह्मन को, ईश्वर को, अलग अलग नाम एक ही चीज के, जैसे एक औरत, उसको कोई माँ बोलता है, कोई बेटी बोलता है, कोई पत्नी बोलता है, कोई आंटी बोलता है, कोई छोटी आंटी, कोई बड़ी आंटी, ना है तो एक ही औरत। उसी तरह से वो एक ही चीज है, उसके अलग अलग नाम। भक्ति में उसको ईश्वर बोलते हैं, योग में उसको परमात्मा बोलते हैं, ज्ञान में उसको ब्रह्मन बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों से। एक को पकड़ लो, जो तुम्हें अंदर से कंफर्टेबल लगता है, उसको पकड़ लो। तो जब तक हम उसके प्रति तरफ अपना मुंह नहीं मोड़ेंगे, जब तक हम नींद की तरफ अपना मुंह नहीं मोड़ेंगे, अपने मन को नहीं मोड़ेंगे, तब तक हमको नींद नहीं आएगी, हमको दुनिया त्रास देती रहेगी, हम विचलित होते रहेंगे। उसी तरह जब तक हम कॉन्शियसली प्रभु के प्रति तरफ अपना मुंह नहीं मोड़ेंगे, तब तक ये दुनिया हमें त्रास देती रहेगी। दुनिया मतलब क्या? वस्तु और रिश्ते तंग करते रहेंगे। डैडी नया आईपैड चाहिए, नया डैडी नया फोन चाहिए, डैडी स्कूल की फीस भरनी है, डैडी लगे हुए हैं गधे की तरह सुबह से शाम तक, मम्मी भी सुबह से शाम तक। भगवान से जीवन है अपना मनुष्य का, तो भगवान से प्रेम करने की जरूरत है। ये जीवन इसीलिए हमको मिला है। एक दरवाजा है, एक दरवाजा है शरणागति का। ये देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है, सिर्फ मनुष्य को उपलब्ध है। फायदा उठाओ उसका। हमको तो आदत है हर चीज में फायदा देखने की। तो थोड़ा सा चिंतन करो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, देखो इसमें आपका फायदा है कि नहीं। इसमें असीम फायदा है, फायदा ही फायदा है। तो अच्छा भाई, अब चलते हैं कि हरिओम। क्या हो गया आज?
तो अब देखते हैं कि ये पूतना वध, आज पूतना को देखेंगे। अगर समय मिला तो शक्टासुर को भी देखेंगे, नहीं तो पूतना वध, और उसके बाद आपको छोड़ देंगे कल कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए। तो पूतना कैसे आई थी भगवान के पास वृंदावन? एक सुंदर थी, तो राक्षसी थी, तो कंस की राक्षसी, पर आई थी एक सुंदर वेश बना के। किस लिए आई थी, कैसे आई थी? अपने स्तनों पे विष लगा के लल्ला को दूध पिलाने, और दूध के बहाने विष देने के लिए। देखो, तो ये जो, और ये जो इसको बोलते हैं दुर्बुद्धि। कम्स है अहंकार। तो अहंकार, व्हेन द ईगो बिकम्स स्ट्रांग, देन द इंटेलेक्ट इज क्लाउडेड विद इग्नोरेंस। जब अपना अहंकार बढ़ जाता है तब अपनी बुद्धि उल्टी हो जाती है, अपने लिए क्या ठीक है वो नहीं देखती। तो अब अगर हम इन जो जितने भी राक्षस वो कंस भेजेगा, सबसे पहला उसने पूतना भेजा। उसी तरह से आप रामचंद्र जी की लीला देखिए, रामलीला, उसमें कौन थी पहले सबसे? ताड़का। सबसे पहले ताड़का का वध किया था ना उसने। देखो, सो पूतना क्या है? पूतना है अविद्या, उल्टी बुद्धि। उल्टी बुद्धि मतलब जो हमेशा अपने साथ है उसको नहीं मानना, और जो हमेशा हमें कभी मिल नहीं सकता उसको उसके साथ एक होने की कोशिश करना। हमारे साथ एक कौन नहीं हो सकता? ये दुनिया हमारे साथ कभी एक नहीं हो सकती। हम उसी के पीछे पड़े हुए हैं। और हमारे साथ हमेशा एक कौन है? परमात्मा हमारे साथ एक है, कृष्ण भगवान हमारे साथ हमेशा एक है, हमारे हृदय से में प्रतिष्ठित हैं। तो जो हमेशा है उसके बारे में तो हम चिंतन नहीं कर रहे, जो उल्टा ही सोच रहे हैं, नहीं 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 ऐसे कुछ नहीं होता, जीवन का मतलब है बी द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। कम से ऐसा था। तो उसने सबसे पहले किसको भेजा? पूतना को भेजा। अच्छा, आप देखिए कि जब परमात्मा, बहुत ही सुंदर यहाँ पे बताया अखंडानंद जी ने, कहते हैं जब हमारा आत्मा जब जीप में बैठकर बोल रहा है उसको व्यास बोलते हैं। हाँ, जैसे माँ जब अपने बच्चे को देख रही है तो उस जब औरत अपने बच्चे को सोच रही है या देख रही है तो उसको माँ बोलते हैं। जब वो औरत अपने पति के सामने है तो उसी औरत को अब हम पत्नी बोलते हैं। उसी तरह से ये जो परमात्मा है जो हमारे अंदर हृदय में बैठा हुआ है, जब वो जीभ से बोलता है तो उसको व्यास बोलते हैं। तो जहाँ से हम अभी बोल रहे हैं इसको व्यासपीठ बोलते हैं। व्यासपीठ से प्रवचन होता है, छोटी छोटी बातों का विस्तार से, कहानियों से, उदाहरणों से उसको ओपन करते हैं, उसको रुचकर बनाते हैं, उसका रहस्य खोला जाता है व्यासपीठ से। फिर दूसरी बात, मन में बैठकर जब वो बोल रहा होता है तब उसको नारद बोलते हैं। जब परमात्मा मन में बैठ के बोल रहा है तो उसको नारद बोलते हैं, जीभ में बैठ के बोलता है तो उसको व्यास बोलते हैं। फिर तीसरा बोलते हैं कि जब वो अंतःकरण मतलब क्या? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, दीज आर द 4 इनर इंस्ट्रूमेंट्स। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये ब्रह्मा जी के 4 सर हैं।
तो जब वो अंतःकरण से अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। देखो सिंपल। और जब वही परमात्मा हर घट घट में बैठकर बोल रहा है तो इसका नाम नारायण। देखो मैंने आपको आपका भी उदाहरण दे दिया कि आप अपने आप को कब पत्नी समझते हो, कब अपने आप को पति समझते हो, कब अपने आप को बेटी समझते हो। आपका मन कहाँ बैठा हुआ है। अगर अभी आपके मन में अगर आपके पति आके बैठ गए तो आप पत्नी की तरह सोचोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह से जहां पे हमारा अटेंशन जाता है, तो जीभ से व्यास, मन में से जब वो एक्सप्रेस करता है, जैसे एक परमात्मा जब सरस्वती के साथ है तो उसको ब्रह्मा कहते हैं। जब वही परमात्मा परम परमेश्वर ईश्वर जब लक्ष्मी के साथ है तो उसको विष्णु बोलते हैं। वही पर ईश्वर जब उमा के साथ है तो उसको शिव बोलते हैं। वही परमेश्वर जब रिद्धि सिद्धि के साथ होता है तो उसको गणेश कहते हैं। देखो वही परमेश्वर जब अरुंधति के साथ होता है तो उसको वशिष्ठ कहते हैं, ऋषि वशिष्ठ। देखो ये रहस्य है, इसके बारे में सोचो थोड़ा सा, सब ग्रंथियां खुल जाएंगी, रात की नींद गायब हो जाएगी। फिर क्या, फिर कृष्ण के साथ खेलते रहो दिन भर रात भर। तो जब वही तत्व हर घट में, घट क्या है, घड़ा, कौन सा घड़ा, एक घड़ा, ये दो घड़ा, ये तीन घड़ा, यहाँ पे कितने हैं पता नहीं, कितने सुन रहे हैं मुझे पता नहीं, जूम पे तो करीब 10-12 हैं, कितने हैं, हाँ 14, और ये फेसबुक पे पता नहीं कितने हैं अभी सुन रहे हैं। तो इतने सारे घड़े, सब में वही तो परमात्मा है। क्या हर बल्ब में अलग अलग लाइट है? क्या हर बल्ब में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी है कि एक ही इलेक्ट्रिसिटी सब बल्ब में से जा रही है? अगर ये समझ आ गया कि हर बल्ब में से वही इलेक्ट्रिसिटी है, हर लहर में वही पानी है, उसी तरह से हर मटके में, हर घड़े में, इस शरीर के घड़े में, इस मन के घड़े में, इन इंद्रियों के घड़े में वही परमात्मा प्रस्तुत हो रहा है। उस परमात्मा को जो सब में है, जो एकमेव द्वितीय है, जिसमें कोई राग द्वेष नहीं, सबके थ्रू वही है। यहां पे उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, इधर उसको नारायण बोलेंगे। जब वो एक में से प्रस्तुत हो रहा है तो उसको आत्मा बोलेंगे। देखो समझ लो इस बात को। तो यहां बोलते हैं कि यदि तुम्हारे मन में किसी को जहर पिलाने का मन हो तो कृष्ण की ओर चलो। अगर चोरी करनी है तो कृष्ण की चोरी करो, जहर पिलाना है तो कृष्ण को पिलाओ, अगर दुश्मनी करनी है तो कृष्ण से करो। वो भस्मासुर की कहानी अभी हम मेरे को याद दिलाया किसी ने कि ये फिजी टेम्पल नहीं है, हिंदू सत्संग मंडल टेम्पल है। तो उधर हमारी भस्मासुर की स्टोरी चल रही है प्रेम सागर में, अभी आधी छुट्टी हुई है। वो भस्मासुर को इतनी तपस्या की उसने, घोर तपस्या, सर काट के डालने वाला था। शिवजी आ गए, हाँ बोलो बेटा क्या चाहिए, हम बहुत प्रसन्न हैं, मेरे को ऐसा वरदान दीजिए जिसको मैं हाथ लगाऊं वो भस्म हो जाए। कहते हैं तथास्तु। कहते हैं आपने तथास्तु बोल दिया, मैं मानूं कैसे कि आपने मेरे को दिया है वरदान? तो कहते क्या करें, कैसे पता करें? फिर तुम जाके देखो, दुनिया में जाके कहीं ट्राई करो।
कहते हैं नहीं, मैं जब मैं जाऊंगा, जब मैं वापस, और अगर कुछ नहीं हुआ, वापस आया, तो फिर मेरे को तपस्या करनी पड़ेगी, और फिर आप पता नहीं आओगे कि नहीं आओगे। अभी मेरे सामने आप हो, मैं आपके सर पे हाथ रख के देखता हूँ। और उसको पता चल गया शिवजी चले गए तो उमा उसकी हो जाएगी, भस्मासुर की। उमा मतलब पार्वती, पार्वती माता। इच्छा इच्छा इच्छा। तो अगर किसी के प्रति द्वेष है, हेट्रेड है, गुस्सा है, भगवान के प्रति निकालो, भगवान तुमको फिर भी भगवान तुम्हारे को माफ करके तुम्हारा उद्धार कर देगा। माफ कैसे करेगा? तुम्हारे खत्म करके। रावण ने किया, कंस ने किया, पूतना ने किया, सब राक्षसों का यही हाल है। सब अहंकार से आते हैं। तो ये जो हिंसा करने की जो वृत्ति है, अगर हिंसा करने अंदर से स्फुरित होती है, उसको प्रभु के प्रति लगा दो, प्रभु के प्रति लगा दो। भगवान तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो अगर जो वृत्ति मतलब थॉट, विचार, अगर तुम्हारा हिंसा का विचार है, डिस्ट्रक्शन का विचार है, किसको डिस्ट्रॉय करना है? भगवान को, तो ये पूतना वृत्ति हो गई आपके अंदर। देखो, तो तो इस तरीके से अगर तो अगर हमको चोरी करनी है तो क्या चोरी करेंगे? दुनिया में क्या है इतना कोई कीमती चीज चोरी करनी है तो भगवान की कौस्तुभ मणि चोरी करो। म्यूजिक सुनना है तो भगवान की बांसुरी सुनो। अगर नृत्य करना है तो राधा कृष्ण के साथ नृत्य करो। उसी तरह से दुश्मनी करनी है तो क्या कहते हैं, क्या कृष्ण से करो। अगर गोद में खेलना है, खिलाना है किसी को, तो कृष्ण को खिलाओ ना। फिर इसको बोलते हैं संबंध जोड़ना। तो अगर कोई हम भी ऐसे ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी ये कालकूट जहर जो है हमारे अंदर भी है। इसी के वजह से हम राग द्वेष करते हुए घूमते हैं। दुनिया को इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, लाइक्स डिसलाइक्स, राग द्वेष। क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये षड विकार जो हैं, ये सब इस जहर की वजह से ही हैं। अगर हम गुस्सा होते हैं, हमारे अंदर जहर है। अगर हमारे को जेलसी आती है, हमारे अंदर जहर है। अगर हमारे अंदर डिजायर है, हमारे अंदर जहर है। अगर हमारे अंदर हिपोक्रेसी है, बाहर निकल रही है, तो अंदर जहर है। अगर एनवी करते हैं किसी से, अंदर जहर है। अगर किसी को नीचा दिखाते हैं, अंदर जहर है। किसी को जज करते हैं, अंदर जहर है। किसी को बड़ा भुला कहते हैं, अंदर जहर है। अपने आप को बड़ा समझते हैं दूसरों से, अंदर जहर है। प्राइड है अपने अंदर, तो अंदर जहर है। देखो, तो हमारे सबके अंदर भरा हुआ है। इसको निकालना है भैया। क्योंकि हमें क्या चाहिए? निरंकुशा तृप्ति, अनफेटर्ड ब्लिस, कंटिन्यूअस आनंद चाहिए हमको, जो कभी ना ब्रेक हो। टुकड़ों टुकड़ों में नहीं चाहिए। अभी खाना खाया तो पेट भर गया, 3 घंटे बाद फिर भूख लगती है, फिर खाया फिर पेट भर गया, फिर भूख लगती है 3-4 घंटे बाद। इसको टुकड़े टुकड़े वाला आनंद बोलते हैं। हमको चाहिए कंटिन्यूअस। तो जब पूतना वृंदावन पहुंची, जहर पिलाने की इच्छा वाली पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया।
और कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू मेरे को जहर पिलाने आती है। अब मैं बल्कि उन्होंने क्या, जब वो कृष्ण भगवान को अपने स्तनों से जहर, कालकूट जहर लेपित किया हुआ स्तन कृष्ण के मुंह में देती है, कृष्ण पीते हैं। कृष्ण सबकी इच्छा पूरी करते हैं जैसी चाहिए। रावण की इच्छा थी कि लड़ना है, लड़े। कंस की इच्छा थी कि कृष्ण आए मथुरा, आए। पूतना की इच्छा थी कि मैं दूध पिलाऊंगी, पिया। पर उसमें क्या हो गया, जब पूतना ने कृष्ण को देखा, उसके अंदर वो तो फिर माता बन गई ना। अब माता का तो उद्धार होना है। देखो, वो रोक नहीं पाई अपने आप को जब उसने कृष्ण को देखा। तो उसने, कृष्ण भगवान ने उसको क्या दर्जा दिया, वो तो भगवान को तो सब कुछ पता है। वो अपना मुंह फेर लेते, नहीं पीता दूध। वो कुछ भी कोशिश करती फिर भी नहीं पीते, पर उन्होंने पिया, पूतना का दूध पिया। और इस तरीके से पिया कि उसको, उसके प्राण, उसकी आत्मा को अपने साथ एक कर लिया। देखो अपने साथ एक कर लिया। गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए, मातु की गति दई ताही कृपालु यादव राय। यही बात हमने अभी बताई आपको कि यादव राय मतलब कृष्ण भगवान ने, कौन है ये कृष्ण? कंपैशनेट कृष्ण, कृपालु, कृपामय। और उन्होंने क्या किया, मातु की गति दुई ताही, उन्होंने उनको, पूतना को माता की गति दे दी, माँ तुल्य बना दिया दूध पी के। जो गोपियों का दर्जा था, जो यशोदा मैया का दर्जा था, वो दर्जा पूतना को दे दिया। हम बेशक ना माने, क्योंकि हमारे मन में तो एक द्वेष है, पूतना राक्षसी, गंदी, कृष्ण लल्ला को मारने आ रही है, ये वो। पर कृष्ण की तरफ से देखो कि उनके मन में क्या चल रहा है। यहां पे हमको अपनी थोड़ी ना चलानी है, हमको यहां देखना है कि कृष्ण के मन में क्या भाव है। पानी के मन में क्या भाव है? क्या पानी कभी किसी लहर से द्वेष कर सकता है, हेट कर सकता है? क्योंकि पानी कहता है सब लहरों में मैं ही तो हूं, मैं क्या चाह सकता हूं, कौन मेरा दुश्मन हो सकता है, सब कुछ मैं ही हूं। ना कोई मेरा दुश्मन है, ना कोई मेरा चाहता है, सब मैं हूं। तो जब पूतना इस द्वेष के साथ, कालकूट के साथ भगवान के समक्ष आ रही है, तो भगवान को मारने की नीयत से आ रही है। वो दूध पिलाने वाली को, पूतना को भगवान माँ की गति प्रदान करते हैं। तो जिस गाय ने अपने थन से दूध पिलाया, उसको क्या गति देंगे? सोचो जरा। अगर राक्षसी क्या कहते हैं, विष लगा के भगवान के पास आई, भगवान ने उसको माँ की गति दे दी, तो वो तो रोज जाके सुबह शाम जब मौका मिलता था गायों के स्तन से दूध पी लेते थे। गोपियां उनको दूध पिलाती थी, यशोदा मैया दूध पिलाती थी। सोचो उनकी क्या गति होगी। ही इज सो कंपैशनेट दैट इवन पूतना, he gave her the status of mother. What more can we talk about with regards to the cows and the gopis and the Yashoda? सोचने वाली बात है। इतने कृपालु हैं हमारे भगवान।
जो 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 ग्वालिनें थी, गोपियां थी, गोपियां तो उनकी दोस्त थी जो उनके साथ रास करती थी, पर जो ग्वालिनें हैं वहाँ पे वृंदावन में, कृष्ण को गोद में उठाती थी, दूध पिलाती थी, उनको क्या गति देंगे भगवान, हम सोच भी नहीं सकते। उनको तो नेचुरली माँ से बड़ी गति मिलेगी, माँ से गति बड़ी मिलेगी, एकता मिल जाएगी, वैकुंठ धाम मिल जाएगा, सारूप पे मुक्ति मिल जाएगी। तो बोलते हैं कि कृष्ण भगवान मैया को सिंहासन पर बिठाकर और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे कि मैया कुछ सेवा बता। मैया कहेगी कि आओ बेटा हमारी गोद में बैठ जाओ, भगवान मैया यशोदा मैया के गोद में बैठ जाएंगे। फिर कहेंगी बेटा मेरे को ज़रा वो झाड़ू लेके आना, भगवान झाड़ू लेके आ रहे हैं। फिर कहेंगी कि अच्छा बेटा मेरे लिए जो जूते चप्पल ले आना, वो जूते चप्पल ले आएंगे। फिर बोलेंगे कि जाके वो ज़रा खाट उधर बिछा देना, खाट बिछा दी। फिर उसके बाद बोला कि बाहर ज़रा दरी बिछा देना, लोग आने वाले हैं। तो भगवान ने, छोटे से भगवान ने जाके दरी बिछा दी। इस तरीके से ये जो जो छोटे से लल्ला हैं, छोटे से भगवान हैं, वो पूरे अपनी मैया के अधीन हो गए। जब हम, कौन है मैया, याद मत, ये मत भूलना, मैया है यशोदा। जब हमारे अंदर की यशोदा जाग जाएगी, जब हमारे अंदर की, कब यशोदा जागेगी, जब वो हर क्षण, हर परिस्थिति, हर संबंध, हर अनुभव में भगवान को ही यश देती है, भगवान का ही हाथ देखती है। जब हमारा मन ऐसा हो जाएगा तब भगवान इसके अधीन हो जाएंगे। ऐसे कितने संत मिलते हैं। साईं बाबा थे, नामदेव थे, मैंने कल या परसों गोरा कुंभार के बारे में बताया। सारे संत, ये तो थोड़े से ही हैं कि सारे संत, शंकर महाराज, आनंदमयी माँ। हम बद्रीनाथ में जाते थे, वहां पे एक भागवती अम्मा थी, 19 साल की थी जब उसके पिताजी नेपाल से उसको बद्रीनाथ में शादी के लिए लेके आ रहे थे। वहां पे उनकी शादी होने वाली थी। 19 साल की के 17 साल की लड़की थी, तो उसको शादी नहीं करनी थी। जब वो कहीं उन्होंने पड़ाव डाला अपना लंच वंच करने के लिए, ये भाग गई जंगल में, इतनी यंग। और उसके बाद जब सब थोड़े महीनों के बाद वो बद्रीनाथ आई और पूरी जिंदगी वो बद्रीनाथ में ही रही। सबसे पहला भगवान को जो भोग चढ़ता है सुबह या दोपहर को जब चढ़ता है, उधर पहला प्रसाद उनको दिया जाता था। अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जब हम बद्रीनाथ साधना करने गए थे तो हमने उनका पहले आशीर्वाद लिया जाके कि माँ मैं इसके लिए आया हूं, कि उन्होंने चाय वाय बना के पिलाई। और 12 महीने बद्रीनाथ में रहती थी, कभी छोड़ के नहीं गई बद्रीनाथ। ठंड में वहां पे एक ब्रह्मशिला है जहां पे पिंडदान वगैरह होता है, जैसे पत्थर बाहर निकला हुआ है अलकनंदा के ऊपर, उसके ऊपर बैठ जाती थी और बर्फ गिर रही है, पूरी जम जाती थी। पुलिस आती, मिलिट्री आती थी वहां से 100-150 किलोमीटर दूर तिब्बत का बॉर्डर है। तो जब मिलिट्री का कारवां जाता था वो देखते थे, उनको पता था ये फिर जम गई होगी ध्यान में, फिर आके उसको बर्फ निकालते थे, उसको फिर वापस हाइबरनेशन से बाहर निकालते थे, खिलाते पिलाते थे, और जैसे ही वो चले गए फिर जाके बैठ जाती थी वो। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, कितने साल। देखो, और उनके आंखों में आप देखो, उनके सामने जाओ और देखो, तुमको वो ऐसे देखती हैं, तुमको पता है कि उनके आंखों सामने भगवान खड़े हैं।
एक और सुभद्रा माता थी, कुछ लोग मिले हैं हमारे साथ, ये प्रशीला वगैरह मिले थे, हमारे साथ आए थे जब हरसिल में। वो कर्नाटक से आई थी, छोटी जाति की थी, किसी आश्रम में झाड़ू पोछा करती थी, सुबह सुबह उठ के साफ कर देती थी। जब गुरुजी उनके उस आश्रम के जो गुरु थे वो बीमार हो गए, अब जाने वाले थे, तो एक दिन मौका देख के उन्होंने बुलाया कि भाई आ जा इधर एक मिनट, तू क्या करने वाली है अब? कहती है अब आप तो चले जाएंगे, ये तो बाकी के सब ये लोग हैं, ये तो मेरे को रखेंगे नहीं, निकाल देंगे क्योंकि मैं छोटी जाति की हूँ। मैंने कहा नहीं, ये तेरे लिए जगह नहीं है, ये आश्रम वाश्रम कुछ नहीं रहने वाला, मेरे बाद ये सब खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ? तू राम का नाम पकड़ और उत्तर की तरफ निकल जा, तेरे को भगवान वहीं मिलेंगे। और वो कहाँ गई उत्तर में, घूमते घूमते भारत में, उसको भाषा कोई नहीं आती थी, अब आती है हिंदी विंदी, लेकिन पहले तो सिर्फ कन्नड़ा थी। चढ़ती गई चलती गई, ऋषिकेश, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, हरसिल, गंगोत्री, गोमुख, तपोवन और फिर गोविंद घाट ऊपर, और उसके भी ऊपर वहां पे एक गुफा में 7 या 9 साल उसने बिताए भगवान का नाम लेते हुए। उनको अक्षय पात्र की सिद्धि हो गई। कोई भी जाता था ऊपर ट्रैकिंग के लिए, उनको खाना खिला के ही भेजती थी। कहां से आता था भगवान जानता है, उनका कभी खत्म ही नहीं होता था खाना। ऐसी ऐसी हस्तियां हैं अपने देश में। और फिर जब वो थोड़ी बीमार हो गई, उनको फेफड़े थोड़े वीक हो गए, तो कोई डॉक्टर थे, वो जाके लेके आए। फिर हम सब गए थे, हम कितने 20 के करीब लोग थे, हम सब उनके साथ भजन कीर्तन किया। वो 1 घंटे तक हम भजन कीर्तन कर रहे थे उनके साथ। खुद गा रही थी, नाच रही थी, फिर हमको चाय पिलाई सबको। वहाँ पे 600-800 गांवों के लिए वो माता है, देवी माता है वो। ये भक्ति का, नामदेव की कहानी हमने आपको कुछ दिन पहले बताई थी, 1-2 दिन पहले। तो पढ़ो, भगवत गीता नहीं पढ़नी है, समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, संतों की जीवनी पढ़ो, संतों के वीडियोस देखो, कितनी सारी स्टोरीज हैं, मूवीज हैं यूट्यूब पे। मन में ऐसा भाव आना चाहिए कि भाई प्रभु बस अभी भगवान को लाना है, भगवान तो हैं अंदर, सब कह रहे हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल रहे, तड़पना है उनके लिए, अपनी प्यास बढ़ानी है। तो इस तरह से तो इस तरीके से भी सोच सकते हो। पूतना आई थी कृष्ण को मारने के लिए, पर कृष्ण ने उनको दे दिया कमीशन अपने साथ एक होने के लिए। किसी को, सबको कुछ ना कुछ तो फल मिलना ही है। तो पूतना की कथा श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव करने की प्रेरणा देती है। तो हमने आपको वात्सल्य बताया कि ये जो पूतना की जो वृत्ति है उसके ऑपोजिट क्या होगा। जैसे हेट्रेड है, हेट्रेड का ऑपोजिट क्या हो गया, प्रेम। द्वेष का ऑपोजिट क्या हो गया, प्रेम। ऊपर का ऑपोजिट क्या हो गया, नीचे। पूरब का ऑपोजिट क्या हो गया, पश्चिम। अंदर का ऑपोजिट क्या हो गया, बाहर। दुनिया ऐसी है ना, मन में तो ऐसे ही विचार आते हैं। तो पूतना का ऑपोजिट क्या हो गया, दुर्बुद्धि का ऑपोजिट क्या हो गया, उसका ऑपोजिट हो गया वात्सल्य। वात्सल्य पुत्र जो 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 तस्या भाव है उसको वात्सल्य बोलते हैं। जो गाय के हृदय में भाव है उसको वात्सल्य बोलते हैं। और उसमें इस भाव में क्या होता है, किसी भी माँ से पूछ लो, पतियों को ये पता नहीं, पिताजियों को ये पता नहीं होगा, माताओं को ज़्यादा पता है। क्या कि वह अपने बच्चों में कभी भी दोष देखती नहीं है छुपा देती हैं। इसी तरह से यशोदा थी, वो कभी भी कृष्ण में अपना दोष नहीं देखती थी। उसी तरह से तो इस दुर्बुद्धि जो दोष देख रही थी उसका ऑपोजिट हो गया दोष नहीं देखना।
वो दुर्बुद्धि क्या चाहती थी? कृष्ण को मारना। और वात्सल्य भाव क्या देखता है? कि इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, मेरे बच्चे में, मेरे कृष्ण में कोई गलती ही नहीं है। तो यशोदा मैया कृष्ण के प्रति उनका वात्सल्य है, स्नेह है। और और हमारा जो अंतःकरण है, अंतःकरण मतलब क्या? मन। मन क्या है? जहाँ पे इमोशंस आते हैं। बुद्धि क्या है? जहाँ पे विचार आते हैं। मन बुद्धि चित्त। चित्त क्या है? जहाँ पे हमारी यादगाश है, मेमोरीज। और अहंकार क्या है? मैं और मेरा। मैं, अहंकार मैं। और मैं क्या बोलता है? कि ये जो मन बुद्धि चित्त है ये सब मेरा है। जितनी भी स्मृतियां हैं ये मेरी हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि हमारा जो मन है, हमारा मन किसी न किसी चीज़ के साथ हमेशा चिपकने के लिए, आलिंगन देने के लिए, कभी खाना खाना है, कभी पेपर पढ़ना है, कभी सीरियल देखना है, कभी चलने जाना है, कभी चलने के साथ चिपक जाता है, ज़्यादा चल लिए तो थकने के साथ चिपक जाता है, थक के बैठा है तो फिर चाय के साथ चिपक जाता है, फिर चाय ख़त्म हो गई तो उसके साथ बिस्किट चिपक जाता है। तो हम किसी के साथ एसोसिएशन किए बिना हमारा मन, हम अपने मन को खाली नहीं रख सकते। हमको आदत नहीं है, हमको उसका अभ्यास ही नहीं है। क्योंकि जहां मन खाली हुआ, हमें एक चीज पता है, क्या? सो गए। मन खाली होते ही हम सो जाते हैं। पर सोने से तो उधर आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। पर वो आनंद जब हो रहा होता है तब तो हमें पता नहीं ना। उठने के बाद पता चलता है कि यार बड़ा आनंद आया था, कोई डिस्टरबेंस ही नहीं था पूरी रात। पर जब आनंद हो रहा है, प्रस्तुत हो रहा है, तब तो हमें पता नहीं। तो उसको कैसे करें? अगर मन को चिपकाना ही है कहीं पे, वहां पे हम अविद्या में आनंद के साथ चिपक गए। तो अगर हमको चिपकना ही है तो कृष्ण कन्हैया लाल के साथ चिपको। मन को किसी चीज का एसोसिएशन चाहिए ही चाहिए। ये बार बार बात आ रही है। ये टेक्निक बता रहे हैं हम, अखंडानंद जी टेक्निक बता रहे हैं। आपके सामने एक शीशा रखा है, आपको दिखा रहे हैं कि तुम ये सब कर रहे हो, तुम किसी न किसी चीज के साथ चिपक रहे हो। उसकी जगह पे कृष्ण के साथ चिपक जाओ। और ये भी नहीं कह रहे कि छोड़ दो सब कुछ, उसमें कृष्ण को देखने लग जाओ। सब कुछ जो कर्म कर रहे हो उसको कृष्ण में लगा दो। हर जगह पे कृष्ण का नाम बीच में ले, अपने मैं को निकाल दो बीच में से। और इस तरीके से तो ईश्वर से वात्सल्य करना है। करके तो देखो, फिर पता चलेगा कि यशोदा का भाव कैसा था कृष्ण के प्रति। तो भगवान ने देखो, अब हम भी कितने, हमारे भागवत में इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हम खेलते हैं, आके वो माँ बाप को बड़ी परेशानी होती है। मैं खेल रहा होता हूँ, वो आके मेरी दाढ़ी खींचते हैं, और डोंट डू दैट टू स्वामी जी, डोंट डू दैट टू स्वामी जी। मैं कहता हूँ छोड़ो, खेलने दो, मेरे को कोई उससे गुस्सा नहीं है। कोई बड़ा आके मेरी दाढ़ी खींच दे, एक पड़ेगी। पर वो छोटी बच्ची या छोटा बच्चा, छोटा कृष्ण आके दाढ़ी खींच रहा है, मूंछ खींच रहा है, बाल खींच रहा है, तो हमें आनंद आता है। बड़ा कोई खींचे तो गुस्सा आता है। कितने बच्चों ने अपने माँ बाप के नाक में उंगली डाल दी होगी।
हाँ, हमने कभी उनको मारा क्या? थप्पड़ मारा, गुस्सा हुए? नहीं। कितनी बार हमारे बालों के साथ छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां हैं, आके चोटियां बनाती हैं। यह है मजा यशोदा का, कि पर ब्रह्म परमेश्वर पहले तो आकार लिया, आकार लेके उनकी गोदी में आए और अपनी यशोदा मैया को आनंद दे रहे हैं। साक्षात, मन घड़ित नहीं, साक्षात, साक्षात। देखो, और ये आपके जीवन में भी हो सकता है, सबके जीवन में ये मुमकिन है। इट इज नॉट दैट कृष्ण भगवान एक समय में थे 5,500 साल पहले, नहीं, कृष्ण अभी भी है। आपको कितने लोगों को हम मिलवा दें जो जो अपने सामने कृष्ण को देखते हैं। मेडिकल वर्ल्ड बोले बेशक इट्स अ हेलुसिनेशन, पर बढ़िया हेलुसिनेशन है, अगर हेलुसिनेशन नाम ही देना है। आनंद में रह रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे, सबको प्यार कर रहे हैं, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, किसी के प्रति हेट्रेड नहीं है, उनके अंदर कोई डिजायर नहीं है। कल हमने वो माता का, आनंदी माता के बारे में बताया था। कहती कि मैं स्नान करने नहीं जाऊंगी, क्यों? क्योंकि मैं स्नान करने गई तो मेरे स्तन ठंडे हो जाएंगे, और स्तन ठंडे हो गए तो मेरा दूध ठंडा हो जाएगा, अगर दूध ठंडा हो गया तो मैं कृष्ण लाला को ठंडा दूध कैसे पिलाऊं रोज, इसलिए मैं स्नान करने नहीं जाती। ऐसे लोग अभी भी हैं, ऐसे लोग अभी भी हैं। तो भगवान आप ईश्वर से वात्सल्य कीजिए, तो दुनिया में जो ईश्वर कर रहा है उसमें यदि आपका मन न मिलता हो, कुछ अनुकूल ना होता हो, कुछ प्रतिकूल पड़ता हो, कुछ आपके लिए उल्टा होता हो, तो उधर ध्यान मत दीजिए। और जैसा ईश्वर करे, नाक में उंगली डाल दें, मूंछ पकड़कर खींच दें, चोटी खींच लें बच्चे की तरह, जितनी क्षमा आप अपने बच्चे को करते हैं और बच्चे की चेष्टा देखकर जैसे खुश होते हैं, वैसे यह संसार देखिए कि ईश्वर जो कुछ कर रहा है वह सब उसकी कृपा है, यह सब उसका ग्रेस है। हैव दिस ग्रैटिट्यूड। हम अपने जीवन में जब पीछे मुड़ के देखते हैं, कितनी सारी घटनाएं हो गई जो अनहोनी थी, उस समय तो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, पर जब पीछे मुड़ के देखते हैं, हाँ यार वो जो कुछ हुआ बहुत बढ़िया हुआ। उसी की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, अगर वो नहीं हुआ होता तो कैसे पता चलता, पता नहीं क्या मेरा जीवन होता अभी। पर वो जो ज्ञान है, वो जो सद्बुद्धि है, वो रेट्रोस्पेक्ट में तो हमको अच्छी लगती है, लेकिन जब चल रहा है तब हमारे को वो चाहिए। अभी इस वक्त चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है, जैसा प्रभु चाहते हैं वैसे हो रहा है। ये सद्बुद्धि हो गई। तो इस तरीके से अगर हम सोचने लगे और अपना जीवन इस प्रकार से हमने अपना व्यतीत किया, तो हम यशोदा हो जाएंगे और इस अपने हर काम में भगवान को ही यश देंगे। एंड किसी के ऊपर भगवान को यश देना मतलब किसी को भी, किसी परिस्थिति को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी अनुभव को हम दोषी नहीं समझेंगे। ये बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हमारा जीवन अहंकार की खुराक क्या है? अहंकार की खुराक है राग द्वेष। इस दुनिया को हर क्षण ये मेरे को अच्छा लगता है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये उसकी खुराक है।
जो अच्छा लगता है मुझे सुख देता है, जो मेरे को अच्छा नहीं लगता वो मुझे दुख देता है। बस इसी में फंस जाता है फिर अहंकार, जीवात्मा। इसमें से निकलना है हमें। ये सिर्फ प्रभु की कृपा से हो सकता है, जब हम अपने मन को प्रभु में लगाएंगे। इस प्रकार जैसे यशोदा जी ने लगाया है। किसी को भी यश मत दो, सिर्फ भगवान को दो। खुद भी मत लो, किसी को दो भी मत, भगवान को दो। देखो, जैसे अपने गुरु नानक जी थे, एक माता अपनी पुत्री को उनके पास लेके गई, और गुरु नानक जी तो जब उस समय काफी वृद्ध थे, और वो बैठे हुए थे, और उस पुत्री को देखा जो 14, 15, 16 साल की थी, और देखते देखते उनकी आंखें वहीं की वहीं टकटकी लगा के रह गई। उन्होंने पलक झपकना छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। तो माँ बड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, ये बुढ़ा आदमी मेरी बेटी को ऐसे टकटकी लगा के देख रहा है, छे 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 छे। और जब बाद में उनका ध्यान टूटा, तो माँ ने पूछ लिया, महाराज ये आपको शोभा नहीं देता? महाराज ने, गुरुनानक ने पूछा, क्या शोभा नहीं देता? कि आप इस उम्र में आके मेरी लड़की को ऐसे देख रहे हैं, प्रेम भरी आंखों से, पलक झपकना भी भूल गए। उन्होंने बड़े प्रेम से उस माता को बोला, हाँ माँ, जब आपकी बेटी इतनी सुंदर है कि जब मैंने उसको देखा मेरा ध्यान एकदम से प्रभु की ओर निकल गया। अगर उस प्रभु, वो कौन होगा जिसने इतनी सुंदर लड़की बनाई है, वो कितना सुंदर होगा। तो उसकी सुंदरता के बारे चिंतन करते करते मैं खो गया। देखो, ये भाव है। तो जब इस तरीके का भाव होगा, तब कृष्ण भगवान आपका बेटा बन जाएगा। तो कंस है हमारा अहंकार। कंस उसको कहते हैं कि जिससे आप पूर्णता से अपने को अलग कर लेते हैं और किसी एक कतरे में, टुकड़े में मैं बनकर बैठ जाते हैं कि मैं ये हूं, बस मैं इतना हूं, मेरे में इतनी शक्ति है, मेरे अधीन इतने सारे राक्षस हैं, मैं किसी को भी बुला सकता हूं, मेरे से पंगा मत लेना, जानते नहीं हो मैं कौन हूं। ये कंस लोगों को डरा के जी रहा है, उनसे प्रेम नहीं, डरा के। अहंकार से जो जीता है वो अकेला पड़ जाता है जीवन में, एकदम अकेला पड़ जाता है। अब तुम कंस को देख लो, पूरी मथुरा नगरी उसके अगेंस्ट थी, पर किसी को हिम्मत नहीं थी उसके अगेंस्ट जाने की। उसका अत्याचार इतना था। उसको प्रेम चाहिए था, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि कैसे प्रेम लेना है। ताकत बहुत। जब हमारे जेब में बहुत पैसा होता है, हमारी लॉटरी लग गई, तो हम डरते हैं कि कोई हमारा फायदा ना उठाए। अच्छा, ये लोग, ये आदमी, ये औरत, ये लड़का, ये लड़की, ये लोग मेरे साथ दोस्ती कर रहे हैं, शायद इनको पता चल गया होगा कि मेरे को लॉटरी लगी है, अब मेरा ये फायदा उठा रहे हैं, पहले तो कभी नहीं आए, अब क्यों आ रहे हैं? तो वी बिकम अफ्रेड, भय से जीना शुरू कर देते हैं। क्यों? वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द मनी दैट वी हैव गॉट। कम्स, ही हैज गॉट ऑल दिस पावर, उसको प्रोटेक्ट करना है, और उस प्रोटेक्शन के चक्कर में वो अकेला अकेला अकेला, अपने बाप को भी उसने जेल में डाल दिया, अपने बहन को भी जेल में डाल दिया, अपने आकाशवाणी हुई तो उसके बच्चों को भी मार दिया एक एक करके। देखो कितना अत्याचार। क्यों? मैं।
हमारे दोस्त छूट रहे हैं, अगर लोग हमें देख के दूर दूर भाग रहे हैं, समझ लो तुम्हारा हमारा मैं बहुत बड़ा है। इसीलिए स्वाभाविक तरीके से लोग आपके पास नहीं आ रहे, प्रेम से नहीं आ रहे। कहीं तो त्रुटि है अपने में, कंस जाग रहा है। तो, तो जैसे हमने आपको बताया कि इस अहंकार की सबसे पहले अहंकार कैसे एक्सप्रेस करता है। अहंकार सबसे पहले एक्सप्रेस करता है दुर्बुद्धि, और दुर्बुद्धि है पूतना। और दुर्बुद्धि का हमने आपको मतलब बताया है कि जो जैसी चीज है उसको वैसे एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूतना जब भेजी गई कि ये, क्योंकि अहंकार क्या कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, भगवान करके कोई चीज नहीं है। अहंकार अपने आप को भगवान से बड़ा समझता है। योग में मैं योग कर रहा हूं, मैं प्राणायाम कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं धारणा लगा रहा हूं, मैं समाधि लगा रहा हूं। अगर इसमें हमने ईश्वर की कृपा नहीं देखी तो हम कंस बन गए। कंस भी बड़ा योगी था, इसीलिए तो उसके पास इतनी सारी शक्तियां हैं। रावण भी बड़ा योगी था, इसके पास, इसलिए वो त्रिलोकपति था। ये कोई छोटे मोटे नहीं थे। हम तो छोटे मोटे 30 मार खाए। देखो, अगर हम जप कर रहे हैं हरे राम 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 हरे हरे, पर उसमें हमारे पास, हमारे हृदय में प्रेम ही नहीं है प्रभु के प्रति, कंस बन गए हम। पूजा कर रहे हैं, ओम कृष्णाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम माधवाय नमः, जप कर रहे हैं, 108 नाम ले रहे हैं, भगवान को स्नान दे रहे हैं, पूजा वर्दा ये सब, पर हमारा अटेंशन कहाँ है कि यार प्रसाद बना के नहीं बना। भगवान तो भूल गए, मैकेनिकली पूजा करे जा रहे हैं। पर प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो जागृत हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूजा करते समय मन में भाव आ रहा है कि नहीं जब हम जप कर रहे हैं? देखो, ऐसे हमारे साथ कभी नहीं हुआ, पर एक बार हुआ। हम वणी गए थे महाराष्ट्र में, नागपुर नहीं, नासिक के आगे एक जगह है, 90 किलोमीटर आगे, शिरडी के पास। तो वहाँ वणी देवी है, वो पहाड़ के ऊपर ये यूं करके खड़ी है, जीभ लाल, जीभ बाहर निकली हुई है, हाथ में त्रिशूल, एक काली कलुटी और लाल लाल जीभ, बड़ी आंखें। और हम सब गए थे, और वहां जो गए, हमने कहा चलो, और पंडित जी ने बोला आ जाओ अंदर आके बैठ जाओ गर्भगृह में एक साइड पे। हम सब बैठे और हम सब ने किताबें निकाली, ललिता सहस्त्रनाम चैंट करना है। इतनी भयंकर है मूर्ति, और हमें पता नहीं क्या हो गया। हमने शुरू किया, पहली लाइन बोली, उसके बाद हमारी बुक किताब हाथ से छूट गई। हम बैठ गए चुपचाप, ये चिल्ला चिल्ला के आनंद में बोल रहे थे सबके सब, आवाज गूंज रही थी, ललिता सहस्त्रनाम गूंज रहा था। और आंखें क्या बंद की हो गई, की भी नहीं, हो गई। और जो हो गई, आंखों के सामने एक छोटी बच्ची आ गई। और जो षोडशोपचार पूजा होती है, 16 स्टेप्स जो होते हैं पूजा के, हमारे आंखों के सामने हमारी इच्छा के बिना पूरी पूजा, आवाहनम, ध्यानम, पादपाद्यम, अर्घ्यम, आचमनम, पंचामृत स्नानम, स्नानम, वस्त्रम, उपवीतम, आभरणानि, पुष्पम, हरिद्र कुमकुमम, नैवेद्यम, दीपम, धूपम, सब पूरे सारे स्टेप।
और आंखों से ऐसे धौ 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 आंसू निकल रहे आनंद के। कभी हमें ऐसे पहले अनुभव नहीं हुआ था। और उसके बाद कोशिश करो तो भी नहीं होता। मे भी वहां पे हम कोशिश नहीं कर रहे थे इसीलिए हो गया। देखो, शिशुपाल के मन में द्वेष था। द्वेष मतलब ही हेटेड कृष्णा, ही डिसलाइक कृष्णा। पर कृष्णा ने उसको क्या गति दी? अपने साथ मिला लिया। कुब्जा को प्रेम था, काम वासना थी, उसको क्या गति दी? अपने साथ एक कर लिया। कंस को क्या था? कृष्ण से आकाशवाणी के उसने सुनी थी, कंस को भय था कृष्ण से, इसीलिए वो पहले उनके 7 भाई मार दिए, 6 भाई। तो भय था, फिर भी कृष्ण कंस को उन्होंने अपने साथ एक कर लिया, उसको मुक्ति दे दी। तो भगवान किसी के अंदर की कमियां नहीं देखते। भगवान की दृष्टि एक ही है, जैसा मैं हूं वैसी सब कुछ है। पानी जब बाहर देखता है उसको क्या दिखता है? उसको क्या समुंदर दिखता है या लहर दिखती है? कि उसको सिर्फ पानी, हर जगह मैं ही हूं, यही दिखता है। तो भगवान को भी हर जगह अपने आप को ही देखते हैं। किसी के अंदर उनको द्वेष वेष नहीं दिखता, कि उनके अंदर की कमियां नहीं दिखती। जैसे माँ को अपने बच्चों की कोई कमियां नहीं दिखती, उसी तरह से भगवान को भी किसी के अंदर कोई कमियां नहीं दिखती। वो भक्त वत्सल है। वो उनका किस तरीके से भी आप उनके पास जाओ, वो उनका उद्धार करते ही हैं। इस तरीके से हम अब शक्टासुर है अगला वाला, पर शक्टासुर तो अभी समय नहीं है, 8:45 हो गए, अगले साल। सबसे पहले अपनी अहंकार को छोड़ो, उसको डिसॉल्व करो। कैसे डिसॉल्व करो? खुद तो कर नहीं सकते। भगवान का याद करो, प्रभु को अपने हृदय में लेके आओ। कैसे लेके आओ? जैसे यशोदा लेके आई वैसे लेके आओ। भगवान से अपना मुंह मत फेरो। जरूरी नहीं है मंदिर जाना है, भगवान तो अपने हृदय में है। अगर भगवान ने मंदिर बुलाया तो मंदिर चले जाना। भगवान ने पूजा करने की प्रेरणा दी तो पूजा कर लेना। भगवान ने कहा गीता पढ़ लो तो गीता पढ़ लेना। पर कुछ करने अपनी तरफ से इच्छा मत करो कि ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, फिर फंस जाओगे। बस कभी इधर कभी उधर, दिन में कहीं ना कहीं मौका आता रहता है। उनको अपने हृदय में बिठा दो कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वही करवा रहा है, उसी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। वही दीन दयालु है, वही पाप विमोचक है, वही मेरा उद्धार करेगा। और उससे प्रेम करना शुरू कर दो। कैसे प्रेम करो? संबंध बढ़ाओ उसके साथ। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है अगर आदत नहीं है, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है ना। जब आपको अगर अरेंज मैरिज है तो अपने पति पत्नी जब पहली बार मिले होंगे, अरे इसके साथ रहना है, चांस ही नहीं है, मौका, भाग भी नहीं सकते, शादी हो गई। तो यू गेट यूज टू इट एंड देन यू लिव। जब तुम अपने पार्टनर के साथ रह सकते हो, पति पत्नी के साथ रह सकते हो, तो भगवान तो चीज ही कुछ और है। वो तो अपना तत्व है, वो तो इस पूरी सृष्टि का तत्व है। उसके साथ जैसे जैसे हम संबंध बनाएंगे, ये हमारा दुनिया के प्रति जो प्रेम है ये कम होता जाएगा। और उसकी जगह क्या हो जाएगा? हम इस दुनिया को कृष्णमय देखना शुरू कर देंगे, गोपियों की तरह। ये परिवर्तन आ जाएगा।
और ये क्लिक की बात है, और क्लिक कभी भी आ सकता है, क्लिक कभी भी आ सकता है। और क्लिक कैसे आता है ये तो हम बताया इतनी बार, लेकिन आपको अगर इसको आत्मसात करना है तो महात्माओं की जीवनी पढ़ो। एक छोटी सी किताब बताता हूँ जाते जाते, ये राम भक्त थे। किताब का नाम है इन क्वेस्ट ऑफ गॉड। यूट्यूब से गूगल से PDF डाउनलोड कर लो, इन क्वेस्ट ऑफ गॉड बाय पापा रामदास। एक 60-70 पेज हैं, पढ़ोगे तो आनंद आ जाएगा। नहीं तो मुझे ईमेल करो, मैं तुम्हारे को थोड़ी किताबें भेज दूंगा एक एक करके। तो मैं आपके प्रति आभारी हूँ, हिंदू सत्संग मंडल के प्रति आभारी हूँ कि मेरे को ये मौका दिया चिंतन का, कि आप सब सुन रहे हैं। मुझे तो बहुत आनंद आया, आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी आया हो। और आई हैव क्रिएटेड एक फाउंडेशन बनाई हमने कि प्रेम कैसे किया जाता है और भगवान के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए। और ये सब प्रिपरेशन किस लिए किया, कल जन्माष्टमी है। बोलो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हैप्पी बर्थडे टुमारो। Thank you, Swamiji. Hari Om.